मैं जानता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम आपके सिर पर है और इसी वजह से आपके दिन का एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। और इसी वजह से मैं आपको कोई भी वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मैं आपको सीधा सीधा इस वीडियो के अंदर 4 टिप्स बताऊँगा जिन्हें आपको अपने इंग्लिश के आंसर याद करने के लिए फॉलो करना है, जिससे कि आप लोग अपने इंग्लिश के आंसर को अच्छी तरह से याद रख पाओगे, अच्छी तरह से याद कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जब आप लोग अपने आंसर को लिखोगे तो आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करोगे। सो वो 4 टिप्स ये नहीं। नंबर 1, आप इंग्लिश में जो भी याद करना चाहते हैं, इसे एप्लीकेशन, लेटर या फिर क्वेश्चन आंसर, सबसे पहले आप लोग उस आंसर की 3 से 4 बार रीडिंग करिए। रीडिंग करने से होगा ये कि आपके आंसर के बीच में जो भी ऐसी स्पेलिंग है जिन्हें आपने आज से पहले नहीं देखा, वो 3 से 4 बार रीडिंग करने से वो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बैठ जाए। नंबर 2, जब आप लोग अपने आंसर की 3 से 4 बार रीडिंग कर लेते हैं तो इसके बाद आपको करना ये है कि आपके आंसर के बीच में जो भी स्पेलिंग ऐसी है जिनका आपको मतलब हिंदी में पता नहीं है, जिन्हें आपने आज से पहले नहीं पढ़ा, आप उनका मतलब हिंदी में जान लीजिए। ऐसा करने से होगा ये कि आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि आंसर में क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, जिससे कि आपको आंसर समझ करके याद होगा, रट्टा मार के नहीं। नंबर 3, जब आप आंसर का मतलब हिंदी में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसके बाद आपको करना ये है कि आपको आंसर की एक एक लाइन को पढ़ना है और उसे बिना देखे दोहराना है। ऐसा करने से होगा ये कि आपको अपना आंसर बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। नंबर 4, जब आप आंसर को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो इसके बाद आपको अपने आंसर को बिना देखे लिखना है। जब आप अपने आंसर को बिना देखे लिख देते हैं तो इसके बाद आपको स्पेलिंग मिस्टेक चेक करना है कि आपने कितनी स्पेलिंग मिस्टेक की। जब आपको पता चल जाता है कि आपने कितनी स्पेलिंग मिस्टेक की है तो आपको उन सभी स्पेलिंग की सही स्पेलिंग बार बार लिखना है। ऐसा करने से होगा ये कि आपको स्पेलिंग काफ़ी अच्छी तरह से याद हो जाएंगी, अच्छी तरह से लिखना आने लगेगा। और फिर इसके बाद आपको जो है अपने आंसर को फिर से बिना देखे एक बार लिखना है। अब जब आप अपने आंसर को लिखोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा कम हो गई होंगी। अगर एक दो स्पेलिंग मिस्टेक हो भी गई है तो आप लोग उनको फिर से बार बार लिखिए। ऐसा करने से आपको स्पेलिंग और भी अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। और फिर इसके बाद आप लोग अपने आंसर को बिना देखे लिखिए। अब आप देखोगे कि आपने बहुत कम ही नाम मात्र की स्पेलिंग मिस्टेक की होगी या फिर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की होगी। आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी याद करते हो पूरे दिन के अंदर, दोपहर में, शाम को, रात को, आप उसका एक बार सुबह उठ करके रिविजन कर लिया करो। इससे होता यह है कि आपने जो कुछ भी याद किया है ना, वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।